बताता हूँ। एक बार की बात है, आसीद विश्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुता सोनपत्न्यो करोदिष्टं वसिष्ठानुमतो नपः। एक हुए राजा व्योस्वान और व्योस्वान के पुत्र हुए महाराज श्राद्ध देव मनु। उनके श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थी। ये सूर्यवंशी राजा है सब महाराज। कल बताया था गीता जी में, भगवान ने बताया है चौथे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम्। भगवान सूर्य ने इसी ज्ञान को व्योस्वान को दिया था। वही व्योस्वान, उन व्योस्वान के बेटे श्राद्ध देव मनु, और उनके कोई संतान नहीं। उनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपादन करवाया। प्रभु ऐसा यज्ञ करो कि हमारे पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। सूर्यवंश में अक्सर राजा लोग, जैसे दशरथ जी ने किया, ऐसे उनके पूर्व के वंशज महाराज श्राद्ध देव मनु ने किया। यज्ञ होने लगी। महाराज वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया विधिवत। जब यज्ञ पूरा हुआ तो जो इनकी पत्नी थी, पत्नी का मन था, इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। श्राद्धदेव की मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा। श्रद्धा का मन था कि हमारे बेटी हो। बहुत सी माता अक्सर यही चाहते हैं बेटियां हो, और पिता चाहते हैं भाई अगर हमारा बेटा नहीं होगा वंश का विस्तार कैसे होगा, वंश का विस्तार। श्राद्धदेव चाहते हैं बेटा हो और उनकी पत्नी श्रद्धा चाहती है बेटी हो। दोनों ने आपस में मंत्रणा नहीं की, दोनों ने सलाह नहीं की। गुरु जी से उन्होंने ये कहा, लेकिन माता ने जो कहा, वशिष्ठ जी को लगा बेटी ही चाहिए, तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, हुई बेटी। जब बेटी हुई, श्राद्ध देव ने कहा गुरुवर बताओ बेटी हो गई, मैंने तो कहा था बेटा होता। अरे बेटा नहीं होगा तो हमारे राज्य का विस्तार कौन करेगा, हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा चाहते हो तो वशिष्ठ जी ने फिर गुरुणा कुत संस्कार, भगवान की फिर तपस्या की, फिर उन ईश्वर की आराधना की वशिष्ठ जी ने, और उस मंत्र का फिर उल्टा विधान किया यज्ञ में। क्योंकि यज्ञ है विष्णु, यज्ञ से सब कुछ संभव है महाराज। आप अगर नित्य अग्निहोत्र करते हो, यज्ञ की बड़ी महिमा है महाराज। कहते हैं ना, गीता जी में बार बार कहा है 18वें अध्याय में, सब कुछ त्याग दो। इस संसार में सारे कर्म आपको बंधन में डाल देंगे, लेकिन त्याज्यम कर्म वदित्ते के द्रोष प्राहुर मनीषिणः यज्ञो दानम तपः चैव ना त्याज्यम इति चापरे। सारे कर्मों को त्याग दो, क्योंकि कर्म रहेंगे तो बंधन होगा। कौन कौन बातें न त्यागो, यज्ञ का कभी त्याग न करो, फिर दान का कभी त्याग न करो, और तपस्या का कभी त्याग मत करो। महाराज भगवान की पूजा अर्चा जरूर करो, सवेरे स्नान जरूर करो, संध्या बंदन जरूर करो, तपस्या का कभी त्याग मत करो, कथा जरूर सुनो। फिर यज्ञ, अरे पहले तो हम लोगों की परंपरा में नित्य अग्निहोत्र किया जाता था। घर की आग कभी बुझती नहीं थी। अग्निहोत्र जो करते थे उन्हीं को कहते थे अग्निहोत्री। हवन यज्ञ जिसके घर में नित्य होता है महाराज, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। आप कुछ मत करो, केवल ये नियम ले लो, हमको यज्ञ करना ही करना है। हमारा महाराज इस बात का निजी अनुभव है। जिन सब संपत्ति भी नहीं बुलाए, आप अगर परम भावयंता ब्रह्मा जी ने जैसे रचना की, सृष्टि की, तो उन्होंने पहले कहा है सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। पहला आदेश दिया, मनुष्यों तुम यज्ञ करो, और यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, और देवता जब प्रसन्न होंगे तो परस्परम भावयंता श्रेयः परम वाप्स्यथ। वो देवता वृष्टि करेंगे, और वृष्टि से अन्न होगा, तुम सब उसी से पुष्ट हो जाओगे। तो यज्ञ महाराज जब करोगे तो देवता, अग्निहिर देवता नाम मुखम, वो यज्ञ जो है महाराज वो देवताओं का
अग्नि देवता के द्वारा सारे देवताओं को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए यज्ञ की जो यज्ञ करता, अरे ना कुछ कर सको तो कम से कम 11 ही डाल दो कंडी पर लेकर के महाराज, तो यज्ञ की। और वैसे करना तो चाहिए, कहीं पर भी अगर कहीं हो रहा है तो सामूहिक हो रहा, छोड़ो मत। स्वाहा का महाराज बहुत बड़ी महिमा है यज्ञ में। और यज्ञ दो, और यज्ञ से ही तो जो पुत्र प्रकट हुए यज्ञ से प्रकट हुए महाराज। अभी बहुत सी आगे कथा आएंगी, वो यज्ञ की बड़ी महिमा है। तो वहीं पर उन्होंने उत्कृष्ट यज्ञ किया, उसी से उसका उल्टा विधान किया और उस कन्या को पुरुष रूप में बदल दिया। उसका नाम हो गया महाराज गुरुनाथ संस्कार सुदम्नोथ मनोसुतः निधेव भो विद्यानां सरितामिव सागरः। गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उस बेटे का नाम रखा सुद्युम्न। सुद्युम्न नाम रखा और सुद्युम्न नाम रख करके वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा, एक दिन की बात वो सुद्युम्न राजा बन गए। श्राद्धदेव मनु जंगल को चले गए। एक दिन सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने कहाँ गए? शिकार खेलते खेलते बड़ी दूर उत्तर दिशा में चले गए, हिमालय की तलहटी में। जब हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो वहां पर जैसे वो पहुंचे जाकर के कोई एक आनंद नाम का वन था, जैसे वहां पर पहुंचा उनका लाव लश्कर सैनिक मंत्री सब, तो सुद्युम्न ने देखा हम तो पुरुष थे, और अचानक देखते ही देखते उनके अंगों में परिवर्तन हो गया, पुरुष से स्त्री फिर बन गए। देखो, पहले स्त्री से बने पुरुष और फिर पुरुष से बन गए स्त्री। किस कारण? वहां पर की बात है, एक बार भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती दोनों लोग एकांत सेवन कर रहे थे। उसी समय सप्त ऋषि आए भगवान भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। जब भोले बाबा का दर्शन करने के लिए सप्त ऋषि आए तो माँ पार्वती, उन्होंने देखा तो पार्वती मैया को लज्जा आ गई। सप्तऋषि वहां से वापस चले गए। भोले बाबा ने उसी दिन से अपनी पत्नी को माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उस विपिन को, आनंद वन को श्राप दे दिया। आज के बाद जो कोई भी पुरुष यहाँ पर आएगा वो स्त्रीत्व को प्राप्त कर लेगा। उसका प्रमाण था 16 योजन। 16 योजन के अंतर्गत जो कोई पुरुष, जो कोई नर जाता था वो नारी बन जाता था। ऐसा श्राप था उस अंबिका विपिन को। वहीं पर सुद्युम्न पहुंच गए और वो भी स्त्री को, जो घोड़े थे वो घोड़ी, जो पुरुष थे वो स्त्री, सब में चेंज हो गया। अब सब इधर उधर तितर बितर हो गए। अब वो जंगल में कहाँ जाए महाराज, बहुत सुंदर स्त्री बन गए सुद्युम्न। जाकर के देखा वहीं पर चंद्रमा के एक बेटे हैं, जिन बेटे का नाम बुध, चंद्रमा के पुत्र। किनारे पर उनका एक बढ़िया सुंदर सा आश्रम बना है और वहीं पर जाकर के पहुंचे। एक पर एक की नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उन नारी रूप नरेश्वर के बुध देव वहीं भरतार हुए। ओ महाराज बुध ने देखा बड़ी सुंदर स्त्री, और अब सुद्युम्न को तो एक ज्ञान है, पुरुष थे वो भी स्त्री। उन्होंने देखा बड़ा सुंदर पुरुष, दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हो गए और एक दूसरे को अपना पति पत्नी बना लिया। वहीं पर रहने लगे। और जब रहने लगे बहुत दिन बीत गए। जब बहुत दिन बीत गए तो उन्हें सुद्युम्न से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा महाराज अथ कालेन कियता पुरर्वासम आत्मजम सतस्या जनयामास मित्रावरुण संभवा। पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा पुरुरवा। आगे कथा आएगी इनकी। बुध और सुद्युम्न, स्त्री रूपी सुद्युम्न से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा पुरुरवा। धीरे एक दिन याद आई अचानक, अरे पहले तो मैं महाराज राजा था, हमारा नाम सुद्युम्न था। अचानक कहते हैं याद जब आती गुरुदेव की, तो गुरुदेव
सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव की बड़ी महिमा है, गुरुदेव में बड़ी शक्ति है। याद आ गई, वशिष्ठ हमारे गुरुदेव थे, याद किया, कहने लगे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मैंने जन्म लिया जग में आया, प्रभु कृपा से ये नर तन पाया, काटो जन्म जन्म के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। विनती करने लगे वशिष्ठ जी की, गुरुदेव की याद किया, और याद किया गुरुदेव तो सर्वत्र रहते हैं। कहते हैं नास्ति तत्वम गुरो परम, गुरु को शरीर नहीं होता, गुरु वो तत्व होता है, वो परमात्मा होता है। आप जहां पर याद करोगे महाराज, जैसे उनकी याद करोगे, ये वाणी को शक्ति देने वाले, बुद्धि को शक्ति देने वाले, अपने शिष्य को महान बनाने वाले महाराज गुरुदेव। गुरुदेव की अगर कृपा हो जाती है तो कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता। वहीं पर वशिष्ठ जी प्रकट हो गए। सुदम्न ने विनती की, गुरुदेव कुछ कृपा करो। वशिष्ठ जी ने फिर से ध्यान किया। किसका ध्यान किया? उन्हीं भोले बाबा का ध्यान किया। शिवाय शिव रूपाय प्रपन्न भयहारिणे, नमो वृषभवाहाय शरणाय परमात्मने, ब्रह्म विष्णवी रूपाय सर्ग स्थिलिलेषु यः, नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये, आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा, प्राणा शरीरं ग्रह्यं, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ ने स्तुति की, प्रभु आपका श्राप है, यहाँ पर कोई पुरुष आता है स्त्री बन जाता है। अरे ये हमारा शिष्य अनजान में धोखा हो गया, प्रभु कुछ कृपा कर देते। भोले बाबा तो कारण कर्मा करने वाले। भोले बाबा ने कहा वशिष्ठ जाओ, कुछ चेंज करते हैं, श्राप में संशोधन किए देते हैं। ये 1 महीने तक रहेगा पुरुष और 1 महीने तक रहेगा स्त्री, इतना संशोधन कर देते हैं। वशिष्ठ ने कहा प्रभु चलो इतना ही ठीक है। वहां से चल दिया वशिष्ठ और सुद्युम्न, वो जो पुररवा था, पुररवा को वहीं बुध के पास छोड़ दिया, और सुद्युम्न फिर अपने घोड़े पर, वो सब जो लाव लश्कर था फिर वैसे के वैसे हो गया। सब चले आए और आकर के वशिष्ठ जी यहीं पर राजा बने। जब राजा बन गए महाराज सुद्युम्न, अब यहाँ पर फिर कहने लगे गुरुदेव ये कैसे, अब 1 मास बाद फिर हम स्त्री बन जाएंगे, तब क्या होगा? गुरुदेव ने कहा अरे गुरु जो चाहे हमारा, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु की कृपा हो क्या दुर्लभ है। वशिष्ठ ने कहा जब 1 महीने के लिए बन गए तो फिर बन जाओगे, कौन बना सकता है? तो बनाने वाली आज शक्ति पराम्बा, माँ में कितनी दया होती, कितनी करुणा होती। वशिष्ठ जी ने महाराज नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुखहंत्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी। हे भगवती, हे शरणागत वत्सले, आपको बारंबार नमस्कार है। दुखों को दूर करने वाली आपकी जय हो। विनती करने लगे, मुखे ते तांबूलम नयन युगले का जल कला, ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मौक्तिकलता, पुरत कांची साटे प्रथु कटि तटे हाटकमयी, भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीं अविरतम्। मुखे ते तांबूलम, माता जी को तांबूल चढ़ाते हो? ओ बहुत प्रिय महाराज, जिनके मुख में मुखे ते तांबूलम नयन युगले, युगले माने दोनों नेत्रों में, कज्जल कला
काजल लगाए हुए हैं, मुख में तांबूल है, नयन युगले कज्जल कला, ललाटे काश्मीरम। और महाराज केसर की बिंदी जिनके माथे पर शोभा पाती है, ऐसी ओ माँ जगत जननी जगदम्बा हम सभी लोगों का कल्याण करे। वशिष्ठ जी विनती, बहुत बढ़िया सुंदर स्तुति है। एक बार भगवान आज शंकराचार्य जगत गुरु ये जाकर के पहुंचे काशी में। जब काशी में पहुंचे तो ये तो अद्वैत मत के विद्वान, और जहां पर द्वैत है ही नहीं, अब ये शक्ति की आराधना उपासना करते नहीं थे, तो काशी में इनको अतिसार हो गया, कालरा बन गया, दस्त लग गया, शरीर पीला हो गया, बहुत दुर्बल हो गए। तब तक एक कोई ग्वालिन बढ़िया दही लेकर के आई मटके में, और उन्होंने कहा कि माँ बड़ा शरीर दुर्बल हो गया है, तो उसने दही निकाल करके दिया अपने मटके से ग्वालिन ने, और ये भी कहा शंकर ये बताओ, आप अद्वैत मत के प्रतिपादक हो, अद्वैत की साधना करते हो, क्या आपने शक्ति की साधना कभी की? उनको लगा वो अन्नपूर्णा मैया ही ग्वालिन का रूप बना करके आई थी, और वहीं पर काशिका क्षेत्र में भगवान आज शंकराचार्य जी ने उन भवानी की, उन गौरी की स्तुति की। यही इसका नाम है आनंद लहरी। पूरा अगर पाठ करो हमारा आनंद लहरी नाम है, तो आनंद ही प्रदान करती है। मुखे ते तांबूलम में नुगले कज्जल कला। भगवान वशिष्ठ जी ने आदिशक्ति की विनती की, और वहीं पर सुद्युम्न को कथा सुनाई। कौन कथा? ये देवी भागवत महापुराण की कथा। कहने लगे, हे सुद्युम्न श्रवणा देव सततम पुरस्तम अस्य भविष्यति युक्तवचा जातिरोधानम गच्छन्ता सासुरेश्वरो। इसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। जब स्तुति की वशिष्ठ जी ने माँ भवानी की, माँ गौरी की, और माँ पार्वती जी प्रकट हो गए। देखो भोले बाबा जैसे पिता कितना दे सकता है। अरे पिता का थोड़ा रिश्ता बेटे से कम होता है, क्योंकि बेटा माँ का जो है रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता है। वो 9 महीने उसको अपने उदर में रखती है, और माँ कितनी करुणा करती है, पिता का प्रेम होता कम नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन माता का प्रेम, और माँ जितना कर सकती बेटे के लिए, पिता उतना कहाँ कर सकता है महाराज। रात रात जग करके, कोई छोटा बच्चा हो किसी का, देखो तो रात में रोने लगता है 2 बजे से। कोई बच्चे छोटे होते, जब 1-2 महीने के, रात्रि मारा रोते, और माँ जग करके दिन में काम भी करती है, और रात्रि में बच्चों को महाराज जगती है उनके साथ में। वो बाथरूम करते, लेटरिन करते, तो वो भी पहुंचना, वो भी साफ करना महाराज। वो माता इसीलिए धन्य होती हैं। पिताजी ने तो कह दिया था भोले बाबा ने कि 1 महीना तक पुरुष और 1 महीने तक स्त्री, लेकिन पार्वती मैया ने कहा जाओ वशिष्ठ, इसको देवी भागवत की कथा सुनाओ, अब ये सब दिन के लिए पुरुष बन जाएगा। वही महाराज वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई है इसको सुद्युम्न को, और सुद्युम्न ने देवी भागवत की कथा सुनी, और सब दिन के लिए फिर